क्या आपने आपसे कभी पूछा है कि इतना लंबा समय इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? कई साल हो गए, कई दिन हो गए, पर आज तक मेरा उस सवालों का उत्तर नहीं मिला है। मुझे इंतजार करना पड़ रहा है। किसी ना किसी चीज के लिए शायद आप इंतजार हो और अपने आप से आज पूछ रहा हो, ऐसा क्यों? मैंने तो ये किया था, वो किया था, सब कुछ किया, पर आज तक मुझे मिला नहीं। बस इंतजार करना पड़ रहा है। सालों बीत गए पर हुआ नहीं। हो सकता है आप जॉब के इंतजार में हो सकता है आप बेटर रिलेशनशिप के इंतजार में हो सकता है आप हीलिंग के लिए, ब्रेक थ्रू के लिए। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंस्टेंट मैसेज हो, जहां इंस्टेंट रिजल्ट हो, इंस्टेंट अभी के अभी ऐसी दुनिया में जी रहे हैं हम। हर चीज अभी के अभी होना चाहिए, पर परमेश्वर का समय ऐसा नहीं है। परमेश्वर का समय हमसे अलग है। और आज यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि उस वेटिंग सीजन में उसको विश्वास करके, भरोसा करके वेट करना हमारा जीवन में क्या इंपैक्ट ला सकता है। और आज का टॉपिक है गॉड्स टाइमिंग वर्सेस आवर टाइमिंग। फिर से स्वागत है अपना इस चैनल में। और यहाँ तक आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और चलते हैं आगे वीडियो में। God's timing is eternal, as you know. God's timing is eternal. Second, Peter chapter 3 verse 8 में कहता है कि एक दिन परमेश्वर के लिए 1000 साल जैसा है और 1000 साल परमेश्वर के लिए एक दिन का बराबर है। मीन्स वो सब कुछ देख सकते हैं, अभी का भी और 1000 साल का भी। हर साल मीन्स एवरी टाइम वो जो है फ्यूचर को देख सकता है, प्रेजेंट को देख सकता है। वो उन्हें सब कुछ पता है। ये जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि एक दिन भी 1000 समय जैसा है, 1000 साल जैसा है, और 1000 साल जो है एक दिन जैसा है परमेश्वर के लिए। इसका मतलब सब टाइम उनका लिए बराबर है। तो उनको पता है कि कब क्या किसे क्या देना है। चलिए देखते हैं अब्राहम और सारा का कहानी। थोड़ा सा वहां से थोड़ा सा मैं बताऊंगा। जैसे कि अब्राहम और सारा ने भी इंतजार किया 25 साल उस प्रोमिस चाइल्ड को पाने के लिए। 25 साल हम इंसानों के लिए, हम मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है, ऑलरेडी लेट। क्योंकि वो दोनों भी ऑलरेडी बुजुर्ग हो गए, बूढ़ा हो गए, ओल्ड हो गए, और 25 साल रुकना पड़ रहा है। पर परमेश्वर अपना प्रोमिस या फिर अपना टाइमिंग, परमेश्वर को पता है अपना टाइमिंग कब देना है, कब नहीं देना है। जैसे कि हमें पता है 10 साल उम्र के बच्चों को आप कभी भी कार का चाबी देता नहीं है और देगा भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अभी समय नहीं है। सो इवन गॉड नोज द टाइम, कब देना है कब नहीं देना है, परमेश्वर को पता है। तो हो सकता है हमें लगेंगे ऐसा कि बहुत लेट हो चुका है, पर लेट हुआ नहीं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का समय आपसे अलग है। हिज टाइमिंग इज परफेक्ट। हो सकता है आपको लगे कि ये लेट हो चुका है, लेकिन ये मत भूलो, ये हमेशा याद रखो कि परमेश्वर काम कर रहा है पीछे में। हम इंसान क्या करता है, अपने आप को जबरदस्ती उस चीज के लिए धकेलता है। परमेश्वर का टाइम को रुकता नहीं। जैसे कि अब्राहम और सारा दोनों को देखो, उन दोनों ने भी परमेश्वर का टाइमिंग को रुका नहीं। उन दोनों ने अपने आप को धकेला उस चाइल्ड को पाने के लिए, प्रोमिस चाइल्ड को पाने के लिए। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने जरूर प्रॉमिस किया था उन्हें कि तुम्हें चाइल्ड, एक बच्चा दिया जाएगा। लेकिन ये कई साल गुजर गए, आज तक मिला नहीं, बुजुर्ग हो चुके हैं। तो इसलिए उन दोनों ने अपने आप को धकेला, रस किया। तो जरूर मिला है उन दोनों को बच्चा। हो सकता है तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें चाह रहे, लेकिन तुम्हें पाएंगे what you want, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत है उसे आपको देंगे। जैसे कि सारा और अब्राहम ने भी अपने आप को धकेला उस बच्चा को पाने के लिए, जो गॉड का प्रॉमिस को। जरूर मिला है तुमने जो चाहा, लेकिन तुम्हें जो जरूरत है वो नहीं मिला, उसे खो दिया। तुम्हारा घर में डिवीजन आ गया, फैमिली में प्रॉब्लम आ गया, साला को बेच दिया गया। जो पहले एक साथ बैठता था, सही ढंग से रहता था, लेकिन अब डिवीजन। डेंजर होता है
अपने आप को परमेश्वर का टाइम से पहले धकेलने से, जबरदस्ती करने से, इंतजार नहीं करने से उसमें डेंजर है। हो सकता है इंतजार करना हम सब के लिए हेल्पफुल थिंग है, लेकिन परमेश्वर के लिए यह आपके लिए एक प्रोटेक्शन है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि आइजाया 40 का 31 में कहता है, But those who wait on the Lord will renew their strength. जो परमेश्वर का इंतजार में है वो लोग अपना स्ट्रेंथ को रिन्यू करेगा। शायद आप लोगों को याद रहता होगा ये जोसेफ का स्टोरी, जो पूरा दुनिया भूल चुका था उन्हें, और लोगों के नजर में गिर चुका था, जेल में बैठा था, कितने साल हुए। तो अपना लीडरशिप को पाने के लिए कितना हर्ट से गुजरना पड़ा, कितना साल गुजरना पड़ा, जो समय तब से वो बड़ा होने तक कितना इंतजार किया उस लीडरशिप को पाने के लिए इजिप्ट में। लोग तो भूल गए थे उन्हें, पर परमेश्वर जो है अपना वचन और अपना टाइमिंग उन्हें पता है, और तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है दुनिया से। हो सकता है आपको लगे कि ये खत्म हो चुका है, इससे और कुछ नहीं हो सकता। वो जोसेफ को अपना भाइयों ने भेज दिया, और फिर वहां जाके जेल में जाना पड़ा झूठा इल्जाम में। सब कुछ होने के बाद आज तक परमेश्वर का काम और उनके जीवन में कुछ मिरेकल्स नहीं देखा, लेकिन वो डिपेंड किया परमेश्वर का समय को, परमेश्वर पर भरोसा किया, और अंत में परमेश्वर अपना समय में उन्हें उतारा, और उसी समय में उतारा जब जरूरत था उन्हें अपना फैमिली को बचाने के लिए। परमेश्वर का समय हमेशा परफेक्ट होता है। हो सकता है आपको लगे कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, और अब्राहम डेविड को देख, डेविड को भी सामुएल ने कहा था, एनॉइंट किया था, गॉड ने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें इस इज़राइल का एक राजा बनाया जाएगा। पर कितना साल हुआ, कितना स्ट्रगल हुआ डेविड को पाने में उस प्रॉमिस को, उस समय को, कितना साल रुकना पड़ा। उसने अपने आप को धकेला नहीं, डेविड को चांस भी मिला था सोल को मारने का, और सोल को मारकर खुद भी राजा बन सकता था, लेकिन डेविड ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को परमेश्वर का उस वेटिंग सीजन में रखा, उन्हें बस विश्वास करके, भरोसा करके रुकता रहा, इंतजार करता रहा, और अंत में डेविड राजा बन ही जाता है। तो हो सकता है आपका लाइफ में आप किसी ना किसी चीज के लिए इंतजार में हो, अपना फैमिली के लिए, अच्छा फैमिली के लिए, अच्छा वाइफ के लिए, अच्छा हस्बैंड के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। अपने आप को जबरदस्ती परमेश्वर का समय से पहले धकेलो मत, उनका समय को विश्वास करो, उनका विश्वास करो, और उनका समय को इंतजार करो। तभी गॉड जो है अपना परफेक्ट टाइम में परफेक्ट ब्लेसिंग रहेगा। ना कि अब्राहम की तरह परमेश्वर का समय को नहीं रुक के उसने जबरदस्ती अपना आप को धकेला, रस किया उस बच्चा को पाने के लिए। जरूर उसने पाया एक बच्चा, जो चाहा वो पाया, लेकिन जो जरूरत था उन्हें वो नहीं मिले, और डिवीजन लाया, सब कुछ लाया। तो आज का मैसेज भी यही है कि God's timing is different and is perfect than our timing. कभी भी अपना टाइमिंग पे विश्वास मत करो, परमेश्वर का टाइमिंग पे हमेशा रहो, उन्हें विश्वास करके इंतजार करो, तो जरूर परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदलेगा। सो माय फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आपको आज किस चीज का इंतजार में है, लेकिन किसी ना किसी चीज के इंतजार में हर कोई रहता है, एक आशा करके रहता है। सो डोंट गिव अप, डोंट रश, वेट फॉर द राइट टाइम। When the time is right, God will do more than ever you imagine. विश्वास करो उन पे, और वेट करो उनका सीजन में, और वो जो तुमने सोचा है उससे कई गुना बड़ा ज्यादा वो करेगा तुम्हारे जीवन में, और उस समय तुम उनको देखेंगे ऊपर और उन्हें धन्यवाद देंगे। लेकिन जब आप जबरदस्ती करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन ही लाएगा। तो प्रार्थना करो परमेश्वर से कि मैं आपसे विश्वास कर सकूं, मुझे मदद करो,
कि आपको विश्वास करूं, भरोसा कर सकूं और आपका उस वेटिंग सीजन में वेट कर सकूं। अगर यह मैसेज आपको छुआ है तो दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस मैसेज को जरूरत है, तो वहाँ तक शेयर करना, पहुँचाना वो आपका मिनिस्ट्री है। थैंक यू और अगले वीडियो में मिलते हैं। सी यू।